नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री में लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। सबसे पहला सवाल यहाँ आता है किसान भाइयों का कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर क्या है। देखिए किसान साथियों, अपन जो फसल की बुआई करते हैं, बुआई से लेकर के कटाई तक जो भी अपनी फसल के अंदर प्राकृतिक आपदा जैसे कि अतिवृष्टि यानी जल भराव, तूफान, बवंडर, आकाशीय बिजली गिरना, ओलावृष्टि, यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा यानी कीट प्रकोप, इनसे अपनी फसल को जो भी नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति अपन को फसल बीमा योजना के माध्यम से मिलती है। यानी कि इसके माध्यम से अपन को सहायता राशि मिलती है जो खराब होता है उसकी। इसके लिए अपन को बीमा करवाना आवश्यक होता है अपनी फसल का। तो इसके लिए किसान भाइयों का सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर फसल बीमा अपन कैसे करवाए। देखिए किसान साथियों, फसल बीमा दो प्रकार के किसान करवा सकते हैं। एक तो लोनी किसान, एक नॉन लोनी, यानी कि एक तो जिन्होंने केसीसी यानी कि ऋण ले रखा है बैंक से, एक वे किसान जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं ले रखा है। वे किसान किस प्रकार करवाए। सबसे पहले अपन बात करें, वे किसान जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है यानी केसीसी ले रखी है, उन किसान भाइयों का ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही बैंक के कार्मिकों द्वारा बीमा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज का अपन को ध्यान रखना है, जिस फसल की अपन ने बुआई करी है जिस कचरे में, उसकी सूचना हमें लिखित में बैंक में देनी है, जिसके बाद में उस कचरे में उस फसल का बीमा बैंक कर्मी काट देंगे और आपका बीमा फसल का हो जाएगा। जिन किसान भाइयों ने लोन नहीं ले रखा है यानी कि नॉन लोनी किसान है, वे किस प्रकार इस योजना का फायदा ले सकते हैं। तो वे किसान भाई नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से आप फसल का बीमा करवा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें एक तो आधार कार्ड जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, एक आपकी भूमि की जमाबंदी नवीनतम, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, एक लगेगा इसमें घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में आपके द्वारा यह सूचना दी जाएगी कि मैंने इस कचरे में इस फसल की बुआई कर रखी है और इतने क्षेत्र में कर रखी है, उसके आधार पर आपका बीमा होगा। और इसके अंदर एक चीज और लगेगी, आपके बैंक की पासबुक की कॉपी, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। यह करके आप बीमा करवा सकते हो और आपकी फसल का जो सुरक्षा कवच है आप ले सकते हो। इसके अलावा एक कैटेगरी और आती है यानी कि बटाईदार किसान, यानी कि आपकी कोई भी जमीन है, आपने किसी किसान को बटाई पे यानी लीज पे दे रखी है, तो उसमें जब बटाईदार इसका बीमा करवाएगा फसल का, जब बटाईदार अपने लेवल पे फसल का बीमा करवाता है, तो जो नुकसान की जो राशि होती है, जो उनको मुआवजा मिलता है, वो सीधा बटाईदार के खाते में जाएगा। इसके लिए बटाईदार को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको अभी बताए, जमाबंदी, आधार कार्ड और घोषणा पत्र और बैंक की पासबुक, इसके अलावा दो कागज की आवश्यकता और पड़ेगी। इसमें एक तो है जो बटाईदार और जो बटाई दे रहा है, दोनों का आधार कार्ड इसमें लगेगा। और एक लगेगा इसमें 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसमें यह बटाईदार का जो अनुबंध पत्र होता है वो लिखा जाएगा, जो लैंग्वेज होगी कि मैं किसान, इस किसान को मेरी जमीन में यानी कि जो भूमि है, कितने क्षेत्रफल है, कौन सा खसरा है, मैं इसे लीज पे दे रहा हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसमें हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक चीज और देनी पड़ेगी, बटाईदार को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आप इस फसल का अपना बीमा करवा सकते हो। तो बात हो गई अपने एक तो लोनी किसान की, एक नॉन लोनी किसान की और एक बटाईदार किसान की। ये तो बात हो गई अपने बीमा की, यानी कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार अपन करवाएंगे, तो वो अपना हो जाएगा। फसल बीमा करवाने के बाद में जब बात आती है अपने खराबे की, जो भी अपना खराबा होगा उसका मुआवजा अपन को कैसे मिलेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों, जब फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक, यानी कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है यानी कि जो बुआई बाधित, जो रोपाई बाधित होती है, जोखिम होता है उस टाइम पर, अगर कम वर्षा होती है या प्रतिकूल मौसम रहता है, उसके कारण जो खराबा होता है उसका मुआवजा मिलता है। दूसरा, अपन को जैसे अपन ने फसल बुआई कर दी, बुआई से लेकर के कटाई के बीच में जो भी प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे आकाशीय बिजली है, चक्रवात है, तूफान है, आंधी है, ओलावृष्टि है, तो जलभराव है, इनके कारण अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा अपन को मिलेगा। तीसरा कैटेगरी है, जैसे कि आज अपन ने फसल कटाई कर दी, कटाई करने के बाद में 14 दिन तक यानी कि 2 सप्ताह तक बीच में कोई भी प्राकृतिक आपदा, जो भी आपदा है आपको बताई, इनमें से किसी भी आपदा से, इनमें दो चीज प्रमुख रहती है, एक तो चक्रवाती है, मौसम के कारण बरसात होती है, एक बेमौसम बरसात होती है। इनके कारण अगर खराबा होता है तो आपको मुआवजा मिलेगा। अब यह मुआवजा आपको किस प्रकार मिलेगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर जो है उस पर आपको संपर्क करना होगा, या व्हाट्सएप चैट नंबर है उस पर आपको संपर्क करना होगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ही आपकी फसल खराब हो तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आपके आ जाई,
यानी अभी आई या 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो उससे लेकर के 72 घंटे यानी कि 3 दिन के अंदर-अंदर आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर, जो आपको अभी नंबर बताएँगे उस पर। दूसरा, फसल कटने के बाद में 14 दिन तक अगर आपकी फसल में खराबा आता है, तो उसकी सूचना भी आपको टोल फ्री नंबर पर देनी होगी। तो इसके लिए आपको संपर्क करना होगा 14447 यानी 14447 पर आपको कॉल करना होगा, या व्हाट्सएप चैट की अपन बात करें तो 7065514447। इसके बाद में मौका मुआयना टीम के द्वारा किया जाएगा और मौका मुआयना करने के बाद में आपका खराबा देखा जाएगा कि आपकी फसल कितनी खराब हुई है। इसमें 2 चीज़ और है कि अगर कोई किसान भाई जिसने लोन ले रखा है, अगर वो इस योजना से यानी लाभान्वित नहीं होना चाहता है या इससे हटना चाहता है, या उसने फसल की बुआई नहीं करी है, तो आप हटना चाहते हो, तो जो आपका बैंक है उसमें जो अंतिम तारीख है, यानी कि इस समय जो फसल बीमा की जो अंतिम तारीख है 31 जुलाई है, यानी 1 जुलाई से शुरू है और 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो जब अंतिम तिथि हो यानी 31 जुलाई से 7 दिन पहले आपको लिखित में देना होगा कि मैं इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता या मैंने फसल की बुआई नहीं करी है, तो मेरा बीमा नहीं काटा जाए, फसल की प्रीमियम राशि नहीं काटी जाए, तो नहीं काटेंगे। दूसरा, इसमें अगर फसल का किसी दूसरी फसल का बीमा कट गया, जैसे कि आपने बुआई बाजरे की करी है और ग्वार का बीमा कट गया, तो उस कंडीशन में जो अंतिम तिथि है उससे 2 दिन पहले तक आप अपनी फसल में परिवर्तन कर सकते हो, यानी फसल का चुनाव अलग कर सकते हो, फसल चेंज कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें बात आती है कि अपनी प्रीमियम राशि कितनी कटेगी। तो प्रीमियम राशि की अपन बात करें तो जो खरीफ की फसलें हैं, उनमें 2% कटेगी, रबी की जो फसलें हैं, उनमें 1.5% कटेगी, और जो एनुअल यानी वार्षिक सब्जियाँ और फलदार पौधे हैं, उनका 5% कटेगा। ये हर फसल की अलग-अलग प्रीमियम राशि होती है। यानी प्रीमियम राशि की अपन बात करें तो प्रीमियम राशि इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि जो जिला लेवल पर जो आपकी फसल का उत्पादन है, यानी पिछले 7 साल का, उसमें से जो टॉप यानी कि बेस्ट उपज का 5 ईयर है, 5 साल का, उसको जोड़ करके उसका एवरेज निकाला जाता है और उसको एमएसपी से मल्टीप्लाई किया जाता है। और दूसरा, जिन फसलों का एमएसपी निर्धारित नहीं है, उनका बाजार भाव के आधार पर प्रीमियम राशि निर्धारित की जाती है। और जो राशि आपकी निर्धारित होती है उसका, जैसे बताया ना अभी, 1.5%, 2% और 5%, वो आपको कटवानी है, उसके बाद में आपकी फसल का बीमा हो जाएगा। इसके अलावा किसान साथियों, जैसे पेरेनियल क्रॉप्स होती है, पेरेनियल्स का मतलब हो गया अपने और झाड़ यानी कि फलदार पौधे, बगीचे, उनका आप किस प्रकार बीमा करवा सकते हो। तो इसका एक कंपोनेंट है RWBCIS, यानी कि पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो इस कंपोनेंट के तहत आप अपनी जो पेरेनियल क्रॉप्स है उनका बीमा करवा सकते हो। इनमें 5% आपके प्रीमियम राशि कटेगी और आप अपनी फसल का सुरक्षा कवच ले सकते हो। तो इस प्रकार दोनों कंपोनेंट में आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार आप फसल बीमा योजना का फायदा ले सकते हो। तो इस प्रकार आप प्रीमियम राशि कटवाइए और अपनी फसल को सुरक्षित कीजिए, और जो भी प्राकृतिक जोखिम आपदाएं आती हैं उनसे अपनी फसल को बचाइए। जब भी आपको नुकसान होता है किसान भाइयों को, तो इसका मुआवजा आपका इस फसल बीमा योजना के माध्यम से आपको मिलेगा। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।